आगे आगे आ गया, बच्चों का कार्टून चैनल आ गया, इस्लामी कार्टून चैनल आ गया। एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। वो बहुत घमंडी था। वो जंगल के बाकी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था और उन्हें बहुत तंग किया करता था। एक दिन की बात है, जंगल में हाथी सैर कर रहा था। सैर करते करते उसे पेड़ पर एक तोता बैठा दिखाई देता है। वो उसे देखकर हंसने लगता है और उस तोते से कहता है, ए तोते, तुम्हें मालूम नहीं मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो पेड़ से नीचे उतरो और मुझे आकर सलाम करो। तोता कहता है, सलाम? मैं तुम्हें नीचे आकर सलाम क्यों करूं? तो वो हाथी उसे कहता है, अच्छा, तुम नीचे नहीं आओगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। हाथी उस पेड़ पर बैठे हुए तोते को नीचे उतारने के लिए उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है और वो तोता वहां से भाग जाता है। तब वो हाथी उस पर हंसने लगता है और कहता है, देखा, तुमने जंगल के एक बहुत बड़े ताकतवर जानवर से पंगा लिया और इसका नतीजा तुमने अपनी आंखों से देख लिया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जंगल के तमाम जानवर हाथी की इस बात से बड़ा परेशान होते हैं। हाथी रोजाना नदी किनारे पानी पीने जाया करता था। उसी नदी किनारे पर एक चूंटी भी रहा करती थी। चूंटी रोजाना अपने खाने का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला करती थी और जब वो खाने का सामान लेकर वापस घर में सामान रखने जाया करती तो हाथी उस पर पानी फेंक देता था और उसे बहुत तंग करता था। एक दिन इसी तरह हाथी ने जब चूंटी पर पानी फेंका तो चूंटी बिल्कुल भीग गई और उसका सारा सामान भी नदी में बह गया। चूंटी बहुत रोने लगी और उसने कहा, ए हाथी, तुम ये मत समझो कि मैं खामोश हूँ, एक दिन मैं तुम्हें इसका मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। हाथी चूंटी की बात पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करता और वो उसे कहता है कि हा 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 हा, अरे जा जा, तू एक छोटी सी चूंटी जंगल के ताकतवर जानवर को सबक सिखाएगी। मैं भी तो देखूं तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। अरे जा, अपना काम कर और मुझे एक दफा बता रहा हूँ, अगली दफा बताना ना पड़े। आइंदा मुझे धमकी मत देना, मैं जंगल का ताकतवर जानवर हूँ, वरना तुम्हारा घर पानी से भर दूंगा। तुम और तुम्हारे बच्चे इस घर में नहीं रह सकेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। चुंटी कहती है, तुम क्या जानो, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर सबक सिखाऊंगी। और चुंटी उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बस मौके की इंतज़ार में होती है। अगले दिन चुंटी जब गुफा से बाहर निकली ताकि वो खाना ला सके तो वो क्या देखती है कि उसकी गुफा के पास ही हाथी सोया हुआ होता है। तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्यों ना आज हाथी से बदला लिया जाए। तो वो देखती है कि हाथी की सूंड जमीन पर पड़ी हुई है। वो चुपके से हाथी की सूंड में घुस जाती है और अंदर घुसकर उसकी सूंड में जख्म करने लगती है, उसे मुसलसल काटने लगती है। ये उस तक टाइम तक काटती रहती है। ये उस वक्त तक काटती रहती है जब तक हाथी नींद से बेदार नहीं हो जाता। जब हाथी नींद से बेदार होता है तो वो रोने लगता है। वो कहता है, अरे कौन है, अरे कौन है मेरी सूंड में, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी उसकी बात की परवाह करता है और उसे तकलीफ हो रही होती है मगर चुंटी को उसका ज़रा भी एहसास नहीं होता क्योंकि चुंटी बदला लेने की चाहत में होती है और वो
रोने का भी उसके बिल्कुल एहसास नहीं करती। हाथी दर्द से चिल्ला रहा होता है और मुसलसल रो रहा होता है, मगर चोंटी उसे मुसलसल काटे जा रही होती है। जब वो हाथी रो रो कर थक चुका होता है तो चोंटी कहती है कि अब तो इसे बड़ा ही मज़ा आया होगा। आइंदा ये जंगल के किसी जानवर को तंग नहीं करेगा। जब वो हाथी अपनी सूंड जमीन पर रखता है तो चूंटी बाहर निकल जाती है। हाथी चूंटी को जमीन के ऊपर अपनी सूंड से बाहर निकलते हुए जब देखता है तो वो सकते में आ जाता है। वो कहता है, ये क्या, वो तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और आज एक छोटी सी चूंटी ने उसकी नाक के अंदर जाकर उसे परेशान कर दिया। अरे ये क्या। वो कहने लगता है, मैं तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मैं तो बड़े घमंड में सब जानवरों को तंग करता हूँ, मगर आज एक छोटी सी चूंटी ने मुझे तंग कर दिया। तब वो बड़ा परेशान होता है और वो सोचता है कि आइंदा वो कभी भी किसी जंगल के जानवर को तंग नहीं करेगा। हाथी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो चोंटी से माफ़ी मांग लेता है। चोंटी भी उसे माफ़ कर देती है और वो कहती है कि वो उससे वादा करे कि वो आइंदा जंगल के किसी जानवर को भी तंग नहीं करेगा। और हाथी भी उससे वादा करता है कि वो आइंदा जंगल के किसी जानवर को तंग नहीं करेगा और वो तमाम जानवरों से प्यार मोहब्बत से पेश आएगा।